आप लोगों को जगाने के लिए इस परिवार ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है और आप जिन भी लोगों को सुन रहे हैं वो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि आपको जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वास्तव में आर्य समाज का हर कार्यक्रम जगाने के लिए ही होता है। कहीं हम सोते सोते न रह जाएं और विधर्मी हमारे धर्म देश संस्कृति को सबको विनष्ट कर दें, इसलिए आर्य समाज आज आपको जगा रहा है। जब हम भारत देश के पावनतम इतिहास के पावनतम पृष्ठों को पलटते उलटते हैं, अभी भाई राकेश जी ने बताया कि अपना कितना गौरवशाली अतीत था, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है आपको ये चिंतन करना है। कभी पूरे भूमंडल पर अपना शासन होता था, जहां से सूर्य उगता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था वहां तक आर्य लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन आज दुनिया में हमारा एक भी देश नहीं है। आज से 1450 साल पहले जो एक विचारधारा धरती पर पनपी, जिसको आप इस्लाम के नाम से जानते हैं, उनके दुनिया में 58 देश हैं। आज से 2000 साल पहले एक विचारधारा धरती पर प्रकट हुई, जिसको आप ईसाईयत बोलते हैं, उसके धरती पर 100 से अधिक देश हैं। बौद्धों के भी धरती पर देश हैं। यहूदियों का भी अपना एक राष्ट्र है, हालांकि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र है और अब उन्होंने पूरा मन बना लिया कि अपने राष्ट्र को हम संरक्षित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुओं का धरती पर आज तक कोई राष्ट्र नहीं है। आपका जो क्षेत्रफल है, आपका जो अस्तित्व है, वो केवल भारतवर्ष में है और भारतवर्ष के भी जो भी हालात हैं, आप उन हालातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। भारत देश की यदि मैं बात करूं तो भारत देश में 36 प्रांतों में से 9 प्रांत आपके हाथ से चले गए हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों आपके हाथ से चले गए। यानी भारत देश में भी 25% भूभाग आपके हाथ से जा चुका है। और वो केवल ऐसे नहीं कह रहे जैसे उत्तर प्रदेश में आप मिले जुले रह रहे हैं। जो विशुद्ध रूप से, अभी हमारे आदरणीय अपने शास्त्री जी बोल रहे थे, प्रेम प्रकाश जी, उड़ीसा की हालत देखो आपको लगता होगा वहां स्वामी लक्ष्मणानंद जी को किस किस प्रकार से नृशंस हत्या की गई उनकी। तो भारत में जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और जिन्होंने पूरे हिंदुत्व की मशाल पूरी दुनिया में फहराई थी आदिगुरु शंकराचार्य ने, आज आदिगुरु शंकराचार्य के गांव में एक भी हिंदू नहीं है, ना एक मंदिर बचा है। ये आपके भारत देश की हालत में आपको बता रहा हूं। तो अब आपको जगाएगा कौन, आप बचेंगे कैसे, चिंतन आज आपको यह करना है। हम लोग दोष दे रहे हैं ईश्वर को, कहते हैं कि महाराज समय का ही कुछ ऐसा फेर है, क्या करें, कलयुग चल रहा है। यह कलयुग केवल हम पर ही ग्रहण बनकर के बरस रहा है क्या? मुसलमानों का कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो तो फैलते चले जा रहे हैं। क्रिश्चियनों का कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ता, वो भी फैलते चले जा रहे हैं। ये सारी बीमारी हिंदू जाति को ही लगी हुई है क्या? चिंतन करने की आवश्यकता है। तो बंधुओं, ये कार्यक्रम आपको जगाने के लिए, और मैं अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते एक दृष्टांत आपके बीच में देना चाहता हूं, जो आज प्राय लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न को मैं कहानी के रूप में आपके बीच में रख रहा हूं। कहते हैं कि एक बार भयानक बाढ़ आई, और बाढ़ का आप समझते हैं, जब किसी नगर में बाढ़ आती है तो सब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग सुरक्षित स्थानों के लिए दौड़ने लगे। पानी बढ़ता चला गया, लोगों ने सोचा कि अब तो इस नगर को छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा। लोग धीरे धीरे करके अपने स्थानों को छोड़ने लगे, सुरक्षित जगह पर गए। जब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो सबने एक दूसरे को देखा कि भाई कोई हमारा भाई बंधु पानी में फंसा तो नहीं रह गया। सबने देखा तो एक व्यक्ति ने कहा, और तो सब आ चुके हैं लेकिन हमारे मौलवी साहब नजर नहीं आ रहे। गांव में मुल्ला बहुत ज्यादा थे, बोले मौलवी साहब नजर नहीं आ रहे। एक व्यक्ति ने कहा, भैया मैंने मौलवी साहब को मस्जिद की गोल गोल ऊपर शिखर पर बैठे हुए देखा था, और मैंने भी मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब यहां कब तक आप बैठे रहोगे, पानी और भी बढ़ सकता है, समस्या खड़ी हो सकती है, आप नीचे उतराओ, हमारे साथ चलो। लेकिन मौलवी साहब ने मेरी बात तो मानी नहीं।
लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने तत्काल सेना के जवानों को भेजा, नाव लेकर के गए और उनका मौलाना साहब आप नीचे आ जाओ, यहां आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलेंगे। बंधु, उस मौलाना ने कहा कि भैया तुम मुझे बचाने वाले हो कौन, ये बताओ, तुम मुझे बचाओगे? मुझे मेरे भगवान पर विश्वास नहीं है, मेरा अल्लाह ताला मुझे पानी में डुबो करके मारेगा, मैं जिसके नाम की दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता हूं, मैंने न जाने कितनी जमातें निकाली, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है, क्या मेरा अल्लाह ताला मुझे पानी में डुबो करके मारेगा? जाओ, मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुल्ला की दिमाग में कोई बात आई नहीं, वो वापस आ गए। प्रशासन को सूचना दी गई। अब की बार प्रशासन ने अंतिम प्रयास किया, पानी बढ़ता चला जा रहा था, सांझ भी होने वाली थी। प्रशासन ने वायुसेना के जवानों को भेजा, हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा मुल्ला जी अब किंतु परंतु का समय नहीं है, ज्यादा लेट हो गए तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ सकता है, आप जल्दी से रास्ता पकड़ो, सीढ़ी से के द्वारा ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ो। बिल्कुल मस्जिद की टॉप पर हेलीकॉप्टर को रोक दिया। जब हेलीकॉप्टर को देखा तो मुल्ला जी को बड़ा गुस्सा आया, बोला कौन बेवकूफ तुम लोगों को बार बार मेरे पास भेजता है? पैदल लोग जा रहे थे, वो भी कह रहे थे चलो मुल्ला जी हमारे साथ चलो। अरे तुम हैं कौन जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? मुझे अपने धर्म पर विश्वास है, मेरे अल्लाह पर विश्वास है, मैंने अल्लाह का काम किया है, मेरा अल्लाह मुझे पानी में डुबो करके नहीं मार सकता, जाओ, मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुल्ला की दिमाग में कोई बात नहीं आई। बंधुओं, जब मुल्ला जी के दिमाग में कोई बात नहीं आई तो वो लोग वापस लौट गए। पानी रात्रि में और बढ़ा, मस्जिद की नींव तक पानी चला गया और मस्जिद की नींव धंस गई, मस्जिद धड़ाम से गिरी। और जब मस्जिद धड़ाम से गिरी तो आप समझ गए मुल्ला जी का क्या हाल हुआ होगा। मुल्ला जी खत्म हो गया। अब वो जो मुल्ला मर गया तो अपने अल्लाह के पास गया और उस मुल्ला ने अल्लाह से सबसे पहले यही शिकायत की, रे अल्लाह तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तेरे नाम की बड़ी बड़ी जमातें निकाली, मैंने तेरे नाम की 5-5 बार नमाजें पढ़ी, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े पूजा स्थल मस्जिदें बनवाई, मैंने तलवार लेकर के न जाने कितने लोगों का धर्मांतरण कराया, तेरे मजहब से लोगों को जोड़ा, और तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे पानी में डुबो करके मार दिया। अगर कोई सामान्य व्यक्ति को डुबो करके मार देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तो विशेष था, मैं तो तेरा विशेष दूत था। अब तूने मेरे साथ ऐसा किया तो अब समाज में तेरा विश्वास कौन करेगा? कौन तेरी नाम की नमाजें पढ़ेगा? कौन जमातें निकालेगा? तूने अपने विशेष बंदे को ही नहीं छोड़ा। जब उसने शिकायत की तो अल्लाह ताला को हंसी आई और उसने कहा, रे मुल्ला तू मरा अपनी बेवकूफी से और दोष मुझे देता है। मैंने तुझे बचाने के लिए कितना प्रयास नहीं किया, मैंने तुझे बचाने के लिए लोगों को भेजा तुझे समझाने के लिए, लेकिन तेरी खोपड़ी तो समझने के लिए तैयार नहीं थी। लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने भी तुझे समझाया, उसके बाद मैंने तुझे बचाने के लिए नाव भेजी, तू उस नाव में भी नहीं बैठा, वो भी तूने भगा दिए, और मैंने तो तुझे लिए हेलीकॉप्टर तक भेजा तुझे बचाने के लिए, लेकिन तेरी बुद्धि में बात नहीं बैठी, तू मरा अपनी बेवकूफी से है और दोष मुझे देता है। महानुभाव, ये कहानी किसी मुल्ला की नहीं है, ये कहानी हम और आप इस हिंदू समाज की है। जब दुनिया से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, दुनिया से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा। आप लोग ये मत समझना कि महाराज पता नहीं क्या श्राप हमको दे रहे हैं। मैं श्राप नहीं दे रहा, मैं हकीकत आपके बीच में बोल रहा हूं। हम बताओ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? और बहुत तेजी से घट रहे हैं हम लोग, बहुत तेजी से घट रहे हैं। अभी मैं एक जगह पर गया, वो कह रहे हमारे गांव में 80% वो लोग हो गए गोल टोपी वाले। मैंने कहा 30 साल पहले? बोले 30 साल पहले तो हमारा ही वर्चस्व था, अब वो खत्म हो गए। हम लोग दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम घटते चले गए तो एक दिन वो भी आएगा जो अंतिम हिंदू दुनिया से जाएगा, और वो भी जाकर के यही कहेगा भगवान से कि भगवान कहां गया तेरा वो प्रण जो तूने गीता में किया था? तूने कहा था मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो महान हिंदू जाति, वो भोली वाली हिंदू जाति, जिस जाति ने तेरे नाम के बड़े बड़े मंदिरें बनवाए, जिस जाति ने तेरे नाम की बड़ी बड़ी कथाएं करी, बड़े बड़े जगराते किए, न खुद सोए न दूसरों को सोने दिया, तेरे नाम के बड़े बड़े भंडारे कराए, तेरे नाम की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई, क्या क्या नहीं किया। कावड़ ले लेकर के आए, कितना तेरे नाम को चलाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन तूने उस हिंदू जाति को दुनिया से मिटा दिया।
तब भगवान ये उत्तर देंगे, मेरे भोले भक्त, तुम मरे अपनी बेवकूफी से हो और दोष मुझे दे रहे हो। मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया। मैंने तुमको दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत भूभाग तुमको दिया, दुनिया का सबसे पवित्र ज्ञान, वेद का ज्ञान मैंने तुमको दिया, रामकृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष मैंने तुमको दिए, लेकिन तुमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। तुम मरे अपनी बेवकूफी से हो। परमात्मा कहते हैं, देखो जब जब तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जब जब तुम पर संकट आया, मैंने उस संकट को टालने के लिए मैं तो कभी अवतार लेकर के नहीं जाता, मैं तो निराकार हूं। लेकिन जब जब धर्म पर, संस्कृति पर आपत्ति आती है, संकट आता है, जब राक्षसों का बोलबाला होता है, तो कोई विशेष पुण्यात्मा तुम्हारे जागरण के लिए भेजता हूं। समय समय पर जब जब तुम पर संकट आया, कभी त्रेता युग के अंदर तुम्हारी वैदिक सनातन संस्कृति जब अस्ताचल की तरफ चली गई थी, जब राक्षसी संस्कृति का धरती पर बोलबाला हो रहा था, तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, तुम्हारी गायों को मारा जा रहा था, और जब यज्ञों में राक्षस पशुओं को मार करके, काट करके डालते थे, तुम्हारे यज्ञ कुंडों का विध्वंस कर दिया करते थे, जब राक्षसी संस्कृति बढ़ रही थी, आर्य संस्कृति पर हावी हो रही थी, तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए श्री राम को भेजा। लेकिन तुमने श्री राम से सीखा क्या? तुमने केवल श्री राम के मंदिर बनाए। जिस श्री राम ने धरती पर जाकर के प्रण किया था, निश्चरहीन करो मही भुजो उठाए प्रणकीन, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं पूरी धरती को राक्षसों से, निशाचरों से हीन कर दूंगा। लेकिन आज उनके भक्त राक्षसों से घिरे हुए हैं और हम जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, किस बात के हम श्री राम के भक्त हैं? भगवान कहते हैं कि तुमने राम से सीखा क्या? राम ने जाकर के धरती पर धर्म की स्थापना की। राम ने अपने जीवन से तुमको एक संदेश दिया। न तो तुमने राम के जीवन से कोई संदेश लिया, न तुमने राम के ग्रंथों को पढ़ा, न तुमने रामायण को पढ़ा। और जो महापुरुष तुम्हारा इतना दिव्य महापुरुष, जो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसको तुमने समाज में क्या प्रस्तुत कर दिया? आज तुम अपने महापुरुषों के सम्मान तक को नहीं बचा पाए, उनके आदर्शों पर तो तुम क्या चलोगे? चिंतन करने की आवश्यकता है मानभाव। भगवान राम जैसा आदर्श सौभाग्य हम लोगों का। एक विदेशी राइटर ने लिखा है, वो महान हिंदू जाति दुनिया से खत्म कैसे हो गई? जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसा सद साहित्य हो, जिस जाति के पास में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष हो, वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? बंधुओं, उसने प्रश्न खड़ा किया है, मैं उसका उत्तर आपके बीच में देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास में वेद जैसी धरोहर है। यह हमारा सौभाग्य कि हमारे पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसा सद साहित्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, और हमारे पास में राम और कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष हैं। लेकिन फिर भी हम दुनिया से मिट गए। इसका सबसे बड़ा कारण हमसे भूल केवल एक हुई, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में दोनों समय भोग तो लगाए, आरतियां की, झांझ मजीरे बजाए, शंखनाद किए। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को फूल मालाएं पहनाई, दोनों समय लड्डू खिलाए। लेकिन इस हिंदू जाति से भूल ये हुई कि हमने वो नहीं किया जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमको बता करके गए। हम केवल बाहर के आडंबर में उलझ करके रह गए। ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। कैसे हम बचेंगे? चिंतन करने की आज आवश्यकता है। हमने राम से नहीं सीखा। प्रभु कहते हैं, मैंने राम को भेजा, लेकिन तुमने राम से कुछ नहीं सीखा। तुमने राम से सीखा क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं कहता हूं, हमारे लिए गर्व की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से धरती की हर समस्या का समाधान हो सकता है। उन जैसा कोई आदर्श राजा नहीं हुआ। आज भी हम राम राज्य की बात करते हैं। उन जैसा कोई आदर्श पुत्र नहीं हुआ, उन जैसा कोई आदर्श पति नहीं हुआ, उन जैसा कोई आदर्श भाई नहीं हुआ। आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने जीवन में कहीं पर भी मर्यादा का हनन किया हो तो बताइए आप। और उस समय की भी मैं तो बात करता हूं कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। भगवान राम को कितने लाख वर्ष हो गए? हमारे डॉक्टर राकेश जी इतिहासविद हैं। 9 लाख, लगभग 10 लाख वर्ष के लगभग माने जाते हैं। आपको अपनी तीसरी पीढ़ी के नाम पता नहीं होंगे कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी का क्या नाम था। किसी को पता है? नहीं पता होगा। लेकिन 10 लाख वर्ष के बाद भी वो इतिहास हमारे पास में है आज। क्यों? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामायण के अंदर,
रामो विग्रहवान धर्म, इसका मतलब होता है कि राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। अगर तुमने धर्म को देखना है तो राम को देखो। राम का जीवन इतना पवित्र है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी क्षण पर धर्म का हनन नहीं किया। और मैं बताना चाहता हूं कि वो स्थिति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके भाई, जैसे हमारे दोनों भाई बैठे हैं, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी बैठे हैं और राकेश जी बैठे हैं, इनमें कितना प्यार है। देखो, ऐसा होना चाहिए भाइयों का प्रेम। यह है आर्य परिवार, यह है राम और कृष्ण के असली वंशज, ये उनके पुत्र हैं। कितना प्रेम है दोनों भाइयों में, ये सीखें हम लोग अपने इन दोनों महापुरुषों से। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी गए, भाई वैद्य सुषेण को बुला करके लेके आओ। पता था यदि वैद्य सुषेण आ गया तो लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा हो सकती है। वैद्य सुषेण को लेकर के तो आ गए, लेकिन वैद्य सुषेण से कहा कि सुषेण जी आ गए आप, बहुत अच्छा है। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई कि अब सुषेण आ गए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं। कहा सुषेण जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा करो। सुषेण कहते मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले भाई मेरा धर्म नहीं कहता। क्यों धर्म क्यों नहीं कहता? अरे तुम मेरे राजा के, तुम मेरे राष्ट्र के दुश्मन हो, तुम मेरे राजा को मारने के लिए जा रहे हो, मेरे राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हारे भाई की चिकित्सा करूंगा? मुझे तो हनुमान जबरदस्ती ले आए, मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं कर सकता। बंधुओं जब ये बात कही तो पूरे राम दल में खलबली मच गई। बोले ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, लक्ष्मण नहीं बचे तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। लोगों ने शिकायत की भगवान श्री राम से कि प्रभु आप इसको समझाइए, ये तो चिकित्सा करने से मना कर रहा है, आप इसको समझा देंगे, आपका सम्मान करता है, आपकी बात को मान जाएगा। भगवान राम ने कहा बात क्या? बोले धर्म की दुहाई दे रहा है कि मेरा धर्म नहीं कहता। मैं अपने राजा के साथ द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं अपने राष्ट्र के साथ द्रोह कैसे कर सकता हूं? फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही, हम मरे इसी के साथ। बोले भाई मैं जिस देश में रहा हूं, मैंने जिस राजा का अन्न पान खाया, मैं उसका साथ गद्दारी कैसे करूंगा? तो भगवान राम कहते हैं कि जब धर्म की बात, धर्म की दुहाई सुषेण ने दे दी है तो मैं अब उससे एक शब्द भी नहीं कह सकता। भाई मरणासन स्थिति में है, लेकिन भगवान राम कहते हैं मैं नहीं कह सकता। लोगों ने कहा आप नहीं कहोगे तो फिर लक्ष्मण दुनिया से चले जाएंगे, और फिर आप जब अयोध्या भी वापस जाओगे तो अपनी मां को कैसे मुंह दिखाओगे? लक्ष्मण के प्राण संकट में, महाराज आप बोलो, आपकी बात को मानेगा। लेकिन भगवान राम कहते हैं नहीं, जब धर्म की दुहाई सुषेण दे चुके हैं मैं नहीं कह सकता। भगवान राम कहते हैं जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु आज लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम द्वैर न भाषते, राम ने एक बार जो कह दिया वो दोबारा नहीं बोलते, एक ही बात उनकी पत्थर की लकीर होती है। आप जानते हैं कि जिस समय उनको वनवास का आदेश हुआ भगवान श्री राम को, और अपनी मां कौशल्या के पास में जब वो अनुमति लेने के लिए आते हैं तो माता से कहते हैं कि मां मुझे वन का राज मिला है, मैं जाता हूं। मां कहती है तू मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, मुझे पागल बना रहा है। लेकिन जब ये बात मां भगवती सीता सुन रही थी तो सीता जी सहम गई, एकदम डर गई। सीता जी जानती थी कि राम द्वैर न भाषते, राम कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं। राम की वाणी से जो बात निकल गई वो यथार्थ सत्य ये था, विश्वास, पति पत्नी का ये विश्वास था। बंधुओं भगवान राम ने किसी भी स्थिति में धर्म नहीं छोड़ा। हम छोटी सी स्थिति में धर्म छोड़ देते हैं। हमको थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो एकदम पाला पलटते हैं हम लोग, है ना। एकदम हमको बदलने में समय नहीं लगता। गिरगिट को भी तो रंग बदलने में थोड़ा बहुत समय लगता होगा, लेकिन इन रामकृष्ण के वंशजों को रंग बदलने में कोई समय नहीं लगता। सब तरह के रंग बदलते। राष्ट्र धर्म हमको दिखाई नहीं देता, एक तरफ तिलांजलि कर देते हैं राष्ट्र धर्म की। आज भी देखो हमारे यहां पर ऐसे लोग हैं, भाई मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना मेरे पास कोई सदस्यता किसी पार्टी, लेकिन जिन हाथों में मेरा राष्ट्र सुरक्षित है उन हाथों को मजबूत करना मेरा धर्म है। सन्यासी का धर्म होता है, हर राष्ट्रभक्त का धर्म होता है। लेकिन हमारे भाई उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं तो भाजपा का एजेंट है, सच्चिदानंद तो मोदी का छोड़ा हुआ आदमी है। अरे भैया हमको कहां कोई सुरक्षा दे रही है सरकार? कोई गाड़ी घोड़ा दे रही है क्या हमको? अब ये सोचो कि हम किसको प्रमोट करें भाई?
उन गद्दारों को प्रमोट करेंगे जो अपनी संस्कृति को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। कल आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसी घटना सुनाई कि मैं एकदम सुन करके मेरे खून में क्रांति आ गई। मैंने कहा कर क्या सकता हूं मैं। बाबू कल्याण सिंह जी से मिले थे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, और उसका जिक्र हमारे एडवोकेट साहब सुबह के सत्र में कर रहे थे। उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम को बदला, लेकिन जब से दुष्टों की सरकार आई राजस्थान के अंदर इन कांग्रेसियों की, इन्होंने वीर सावरकर के से, डॉक्टर साहब आपको पता होगा, वीर सावरकर के चैप्टर से वीर शब्द को हटा दिया। बोले सावरकर वीर कहां से था। फिर दोबारा से जो महाराणा प्रताप को महान बताया गया, फिर अकबर के अपने बाप को लेकर के आ गए अकबर को। ये लोग, हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनका समर्थन देंगे। और जो भी लोग और जो भी चाहे आर्य समाज के लोग हों, मैं देखता हूं, मैं भाई किसानों का हितैषी नहीं हूं, किसान राजाओं का राजा है, ऋषि दयानंद कहते हैं। लेकिन हमारे देश में आंदोलन हुआ और वो आंदोलन केवल हाईजैक किया गया। अब तो पोल पट्टी खुल गई, अब तो उनमें ही आपस में बाज गई। उनके नेता कह रहे हैं ये तो एक पार्टी का आंदोलन था, उस समय भी लोगों ने उनका साथ दे रहे हैं लोग। तो सोचने की बात है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। हम राम मंदिर के उसमें गए, उसमें लोगों ने हम पर टिप्पणी की कि ये तो पौराणिक व्यक्ति आर्य समाज नहीं है, भेड़िया है, ऋषि दयानंद के समाज में भेड़िया है, ये तो आरएसएस का आदमी है, तो राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहा है। सोचने वाली बात है, हम राष्ट्र धर्म को नहीं समझ रहे। अरे कितने बड़े गौरव की बात है कि राम मंदिर बना। हमने 500 साल जिस मुगल सल्तनत से संघर्ष किया और हमारे कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, कितने सन्यासियों को बलिदान हुआ। आर्य समाज भी तो गया था जब बाबरी का विध्वंस हुआ था। क्या राम हमारे नहीं है? अरे क्या वहां मस्जिद होनी चाहिए? मस्जिद ढा दी गई, अच्छा या मंदिर तो बन गया, ये हमारे लिए गौरव की बात थी। लेकिन हमारे लोग उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं। हिंदुओं को हो क्या गया सोचो, हम राम की जय बोल रहे हैं। क्या राम ने की ये राजनीति की थी कभी राम ने? तो आज हम मर रहे हैं तो अपनी मूर्खता के कारण मर रहे हैं। हमने राम से सीखा कुछ नहीं है, केवल राम को भोग लगाना, माला पहनाना, बस ये हमने राम की पूजा मान ली। बंधु, इससे आप बचने वाले नहीं हो। भगवान कहते हैं कि फिर जब तुम पर संकट आया, द्वापर युग में तो मैंने कृष्ण को भेजा, कृष्ण ने जाकर के फिर उन अधर्मियों का संहार किया, है ना, और अद्भुत संदेश तुमको देके गए कृष्ण। लेकिन ना तुमने राम से कुछ सीखा, ना कृष्ण से सीखा। भगवान कृष्ण का एक दिव्य ज्ञान गीता, उस गीता को हमने कितना पढ़ा है। मैं कल भी आपके बीच में बात कर रहा था कि गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो रहा है। गीता एक ऐसी रसायन थी कि जो अर्जुन जब मृत्यु के भय से कांपने लग गया, जब उसने गांडीव नीचे रख दिया, तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या टॉनिक पिलाई कि उसके मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया, और फिर गांडीव अपने हाथ में उठा लेता है और सारे अधर्मियों के सिरों को काट देता है। यह है गीता की ताकत बंधुओं। लेकिन हम लोगों से भूल क्या हुई, हमने गीता को कभी पढ़ के नहीं देखा है। हम मुसलमानों के तो बोल रहे हैं कि उनकी कुरान उनको लूटपाट, मारकाट, हाय हत्या, बलात्कार का पाठ पढ़ाती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ क्या हमको कायर बनाना सिखा रहे हैं बस केवल? हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर पौरुष नहीं है। यह बात बिल्कुल सच्चाई है कि हमको ऐसा कापुरुष बनाने के लिए गलत इतिहास हमको बताया गया। डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारे एक से एक महापुरुष कोई ऐसे वैसे नहीं थे, हमको पलायनवादी दिखाया गया। अरे हम पलायनवादी नहीं थे, हमने संघर्ष किया है, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने धर्म के लिए बलिदान दिया है। ये वो महान हिंदू जाति है। मुझे याद है वो हरियाणा की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एक गांव है, अंग्रेजों का शासन था उस समय, और अंग्रेज इतने क्रूर लोग थे। ये तो कांग्रेसी कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा था। वो पप्पू जाता है, वो बार बार उनकी बड़ाई करके आता है अपने फूफाओं की वहां जाकर के। अंग्रेज इतने जाहिल लोग, और इन्होंने, जब इनको पता चलता था कि इस गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा है, तो पूरे गांव के गांव को जला दिया करते थे ये लोग। इनके अंदर कोई मानवता नहीं थी। इन्होंने देश का जो कुछ भी विकास कराया, पुल बनवाए, रेल बनवाई, वो भारत के विकास के लिए नहीं, वो भारत को लूटने के लिए था। सारा प्रोग्राम भारत को लूटने का था इनका। तो जब हरियाणा के अंदर वो बटाला स्थान पड़ता पंजाब के अंदर, वो उस गांव में जहां पंडित लेखराम जी की पत्नी उसी गांव की थी, वहां की घटना मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। अंग्रेजों को पता चला कि इस गांव के अंदर दो छोटे छोटे भाई हैं, एक का नाम दिलेर सिंह और एक का नाम केहर सिंह। वो दोनों अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का एक दल पहुंच गया, और वहां उनका अधिकारी भी था, घोड़े पर बैठा हुआ वो अंग्रेज, वो गोरा, वो लेकिन वो दाढ़ी रखता था, अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी। अंग्रेज कुछ दाढ़ी भी रखते थे, और अपनी सेना को लेकर, फोर्स को लेकर के पहुंचा,
उनको शर्म नहीं आई कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी वो दंड देने के लिए जा रहे हैं। गांव में पहुंचे तो उन दोनों बच्चों को बुलाया गया, अरे क्या तुम क्रांतिकारियों की मदद करते हो? उन्होंने कहा हाँ करते हैं। क्यों करते हो? बोले क्रांतिकारी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश को आजाद कराना चाहते हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने क्रांतिकारियों के साथ खड़े हो जाएं। उन मासूम से बच्चों ने कहा, वो घोड़े पर अंग्रेज अधिकारी बैठा हुआ था, उसने कहा तेरी ये हिम्मत, वो 12 साल का बच्चा दिलेर सिंह उससे कहता है तेरी ये हिम्मत, उसको गाली देकर के उसने अपमान किया दिलेर सिंह का, एक अंग्रेज अधिकारी ने। वो मां भारती का छोटा सा लाडला बच्चा, वो भयभीत नहीं हुआ इतनी बड़ी सेना को देख करके, हथियारों को देख करके, उसका खून खौल उठा कि अंग्रेज दुष्ट हमको गाली देता है, हमारी मां भारती को गाली देता है, मैं कैसे मां भारती के अपमान को सहन कर सकता हूं। उसने छलांग लगा करके, छोटा सा बच्चा था वो, अंग्रेज गोरा घोड़े पर बैठा था, छलांग लगा करके अंग्रेज की दाढ़ी को ऐसे पकड़ लिया और दाढ़ी को पकड़ करके लटक गया। जब दाढ़ी को पकड़ करके लटका तो अंग्रेज चिल्ला उठा, चीख उठा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो कहां छोड़ने वाला था। वो तो दुश्मन की दाढ़ी हाथ में आ गई, कैसे छोड़ दे वो बच्चा। वो खींचता चला गया, अंग्रेज उस बच्चे को खींच रहे हैं और आखिर वो घोड़े से नीचे अंग्रेज अधिकारी गिर गया। फिर भी कहता बचाओ बचाओ, ये काफिर मेरे दाढ़ी को नहीं छोड़ता ये बच्चा, इसके हाथ काटो। उन्होंने प्रयास किया खींचने का, लेकिन बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी दाढ़ी को वो नहीं छोड़ रहा था बंधुओं, और जैसे बच्चे को खींचते थे वो अंग्रेज अधिकारी खींचा चलाता था। उसने कहा इस नालायक के हाथ काट दो। उस छोटे से बच्चे दिलेर सिंह के दोनों हाथ काट दिए गए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हाथ कटने के बाद मुट्ठियों की पकड़ ने दाढ़ी को नहीं छोड़ा था, फिर भी हाथ की मुट्ठी बंधी रही और बहुत देर तक, जब तक उसका रक्त ठंडा नहीं हो गया तब तक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो हाथों से, उसके पंजों से अंग्रेज अपनी दाढ़ी को नहीं हटा पाया, सुलझा पाया। महानुभाव, जब हाथ ठंडे हो गए उसके बाद धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुली और उस बच्चे को वहां तलवार से बोटी बोटी करके काट दिया गया। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे महापुरुष डरपोक नहीं थे। बच्चों की स्थिति बता रहा हूं मैं, बड़े बड़े लोगों की तो बात छोड़ दो आप। जब छोटे भाई के लिए बोला, अभी तो इसका छोटा भाई है सर, इसका छोटा भाई अभी ये जिंदा है, एक तो मार दिया दिलेर सिंह को, लेकर केहर सिंह जिंदा है, और उसने कहा इसको मेरे सामने से हटाओ। वो अंग्रेज अधिकारी डर गया कि पता नहीं ये मेरे साथ में क्या सलूक करे। उसने कहा इसके साथ क्या करना है? बोले इसको तोप से जिंदा उड़ा दो। उस बच्चे को सामने खड़ा किया, अंग्रेजों ने तोप का गोला दागा, लेकिन बच्चा छोटा था, तोप का गोला ऊपर से निकल गया। जब तोप का गोला ऊपर से निकला तो बच्चा दौड़ करके गया, उसका गांव था, उसको पता था, वह कमरा था, वो खेलने के लिए आता था कि स्कूल जैसा था। वो बच्चा दौड़ करके जाता है। अंग्रेजों ने सोचा कि मृत्यु के भय से भयभीत होकर के भाग गया, लेकिन वो बच्चा कहता रोको रोको रोको, अभी आता हूं अभी आता हूं। वो दौड़ करके जाता है और उस भवन में से एक ड्रम को लेकर के आता है महानुभाव, और ड्रम को खड़ा कर देता है और उस ड्रम के ऊपर खड़ा हो जाता है। कहता है मैं डरा नहीं हूं, तुमने जो तोप दागी थी, मैं छोटा था, तोप का गोला ऊपर से निकल गया, मेरी हाइट कम थी, अब मैं इस ड्रम पर खड़ा हो गया हूं, मेरी हाइट बढ़ गई है, अब तुम तोप का गोला दागो और तुम्हारा निशान सीधा मेरे सीने पर लगेगा। उस छोटे से बच्चे को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, उसके परखच्चे उड़ गए। मैं कहता हूं ये वीरों की भूमि है। उन छोटे छोटे बच्चे मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुए, लेकिन ये इतिहास हमको बताया कहां गया है। इस दोबारा से इस धरती पर कोई भगत सिंह पैदा ना हो जाए, चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल पैदा ना हो जाए, इसलिए मेरी हिंदू जाति को कापुरुष बनाया गया है। वीरों की दास्तां तो हमसे हटा ली गई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का, मैं ऋणी हूं मैं डॉक्टर राकेश जी का। जब इन्होंने फोन किया, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, मेरे पास बंबई का कार्यक्रम था, लेकिन जब डॉक्टर साहब का फोन आया मैं इनसे मना नहीं कर सका। मैंने कहा ये बंदा इस देश के लिए कितना काम कर रहा है और हमारा भी दायित्व है साथ ही साथ हाथ बढ़ाना, और एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अरे जब डॉक्टर राकेश जी ने आह्वान किया तो हमको जाना चाहिए। मैंने कहा भैया आप अपने प्रोग्राम को नवंबर में करो, मुझे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इनके कर्म को प्रणाम करने के लिए इनकी जन्मभूमि पर आया हूं। ये वो पुरुष हैं जो भारत की गौरवशाली अतीत को निकाल करके आप तक देने, कितनी बड़ी सेवा है। इनके इतिहास को पढ़ेंगे तो फिर से इस धरती में भगत सिंह पैदा होंगे, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे, फिर से महाराणा प्रताप इनके इतिहास को पढ़ करके पैदा होंगे। इसलिए अपने बच्चों को इनकी पुस्तक लिखी जरूर पढ़ाना, आपको पता चलेगा ये भारत कितना गौरवशाली था। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, भगवान कृष्ण से हमने सीखा क्या? भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान गीता, उस गीता को हमने लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दिया, बस उसको खोल करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जय श्री कृष्ण की जय बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, भगवान कृष्ण का भक्त कौन हुआ बताओ? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं? लोग बड़े कंफ्यूज हैं। हमारे गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, खोल दिया, एक एक शब्द को खोल दिया है।
ऋषि भक्ति की परिभाषा करते हैं। भक्ति की परिभाषा ये नहीं कि मथुरा में जाकर के द्वारकाधीश के दर्शन कराओ, गोवर्धन में जाकर के गिरिराज महाराज की परिक्रमा दे आओ, हरिद्वार जाकर के कावड़ ले आओ। ऋषि ने क्या गजब की बात कही, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। यह भक्ति की परिभाषा है। किसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना? ईश्वर की नहीं। जिसकी भक्ति करना चाहते हो उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहो। पिता की भक्ति करना चाहते हो तो पिता की आज्ञा पालन में तत्पर रहो, मां की भक्ति करना चाहते हो तो मां की आज्ञा पालन में तत्पर रहो, और राष्ट्र की भक्ति करना चाहते हो तो राष्ट्रीय आज्ञा पालन में तत्पर रहो, और कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो तो कृष्ण की आज्ञा पालन में तत्पर रहो। यह भक्ति का सीधा सा अर्थ है। और एक व्यावहारिक दृष्टांत में देता हूं। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र सुबह जब पिताजी उठते हैं तो फूल माला सजा करके और थाली लेकर के दीपक जला करके पिताजी की आरती उतारता है, और एक बेटा ये सब तो नहीं करता, लेकिन पिताजी जो कहते हैं उस काम को पूरा करता है। आप बताओ पिताजी का सच्चा भक्त कौन है? माला पहनाने वाला या काम पूरा करने वाला? यानी पिताजी की आज्ञा को मानने वाला वही तो पिताजी का भक्त है। तो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त कौन? जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के माला चढ़ा दे, वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है? या भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ करके भगवान कृष्ण ने क्या आदेश दिया है उस गीता को पढ़ करके उसको अपने जीवन में अपनाता है, वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है। हमने गीता को कभी खोल के नहीं पढ़ा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, महाशय जी आपके घर में गीता है? देखो दुर्भाग्य, देखो हिंदू जाति का, कैसे बचेगी हिंदू जाति? यहां तो केवल ग्रंथों को घर में रखने में हमने कल्याण समझ लिया है। रामायण जी घर में तो कल्याण हो जाएगा, गीता जी घर में तो कल्याण हो जाएगा, केवल पुस्तक रखने मात्र में कल्याण है। इन हिंदुओं के घर में रामायण मिलती है, इन हिंदुओं के घर में गीता मिलती है, लेकिन किसी के घर में महाभारत नहीं मिलता। मैंने कहा महाभारत है? बोले महाभारत तो नहीं है। मैंने कहा महाभारत क्यों नहीं जब आपने सारे ग्रंथ रखे हुए हैं? तो कहते हैं महाराज घर में महाभारत रखेंगे तो घर में ही महाभारत हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में रामायण है? बोले रामायण तो है। तो मैंने कहा रामायण रखने से क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? इन किताबों को रखने मात्र से आपने कल्याण समझ लिया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, ये बताओ कि तुमने गीता जी को अंतिम बार हाथ कब लगाया, कब हाथ में दी? कहता महाराज जी जब खरीदी थी तभी ली थी बस, उसके बाद तो उसने लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दी, गीता महारानी नमो नमः और भगवान कृष्ण की जय बोल रहे हैं। अरे ऐसे भगवान कृष्ण की जय होगी? ऐसे हम बच पाएंगे क्या? तो हमारे भगवान कृष्ण का दर्शन पढ़ो। आप कृष्ण को जानना चाहते हो, कृष्ण का लेवल। लोगों ने तो उसको भोगी बना दिया, लोगों ने तो केवल चूड़ी बेचने वाला बना दिया, उसको नाचने वाला बना दिया, नचकैया बना दिया, मनिहारा बना दिया, उसकी दुर्गति कर दी। कृष्ण क्या है ये जानना चाहते हो तो गीता पढ़िए, आपको कृष्ण के ज्ञान का लेवल का पता चलेगा, वो कितने बड़े योगी थे। लेकिन हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, उनको कलंकित किया। दुनिया की सबसे बेवकूफ जाति है हिंदू जाति, सबसे बेवकूफ, जो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करके खुश होती है, तालियां बजाती है। कृष्ण कहते हैं गीता में, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, लेकिन उनके भक्त क्या कह रहे? नहीं, कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया, कृष्ण चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बना और श्याम चूड़ी बेचने आया। जो जाति अपने भगवानों से, अपने महापुरुषों से चूड़ी बिकवाएगी, वो जाति दुनिया में बचेगी कभी? बताओ, सोचो आप। तो हम अपनी दुर्गति के स्वयं जिम्मेदार हैं, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण से नहीं सीखा। कहानी बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में लेके जाना चाहता हूं। मेरी सुइयां समय पर पहुंच रही हैं अपने निर्धारित स्थान पर। भगवान कहने लगे, जब जब तुम पर संकट आया, जब मुगल सल्तनत तुम पर हावी हुई, मैंने छत्रपति शिवाजी को भेजा, मैंने महाराणा प्रताप को भेजा, लेकिन तुमने उनसे भी कुछ नहीं सीखा। तुम्हारी हालात तो शराबी जैसे हो गई। तुम जगते तो थे लेकिन थोड़ी देर के लिए। कहते थे एक नगर में नेत्रदान का शिविर चल रहा था, धन्यवाद भैया, एक जगह नेत्रदान का शिविर चल रहा था और वहां बड़ी सभा लगी हुई थी। आप जैसी सभा लग रही वैसी सभा लगी हुई थी। लोगों से आयोजक लोग कह रहे थे, भैया अगर तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी आंखें भी इस दुनिया को देखती रहें तो आप सिग्नेचर कर जाइए, मरने के बाद हमारी टीम तुम्हारी आंखों को निकाल लेगी और किसी जरूरतमंद को लगा देगी, तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी आंखें दुनिया को देखती रहेंगी। लोग जा रहे थे, लोग सिग्नेचर कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, भीड़ लग रही थी। एक झूमता झामता शराबी भी वहां पर आ गया। उसने कहा ये क्या मामला है, क्या ड्रामा चल रहा है? शराबी ने कहा, लोगों ने कहा भैया ड्रामा नहीं है, ये बहुत अच्छा पुण्य का काम हो रहा है, ये नेत्रदान शिविर लग रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी आंखें किसी के काम आ जाएं तो साइन कर दो, मरने के बाद ये आंखें तुम्हारी किसी को लगा दी जाएंगी। शराबी तो था लेकिन उसको बात दिमाग में जम गई, बोले काम तो अच्छा है। शराबी ने तत्काल फॉर्म लिया
अपने सिग्नेचर कर दिए। जब शराबी ने नेत्रदान कर दिया तो लोग बड़े आयोजक बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो शराबी है लेकिन इसकी भी बुद्धि कितनी अच्छी है, मन कितना अच्छा है इसका। उन्होंने सोचा कि अगर ये शराबी से कोई 2 शब्द बुलाएंगे तो लोगों को और प्रेरणा मिलेगी। उनका भाई साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? शराबी से पूछा भाई साहब आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं, आपने नेत्रदान किया है, कुछ लोगों को बताना चाहते हो? वो शराबी कहता भैया मैं ज्यादा कोई भाषण तो नहीं देना चाहता, लेकिन आपने बोलने के लिए बोला है तो मैं एक सूचना लोगों को दे देता हूं और मुझे 2 मिनट आप दे दीजिए। शराबी ने अपने हाथ में माइक लिया और शराबी ने कहा भैया मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरे मरने के बाद ये मेरी 2 आंखें जिस व्यक्ति को लगाई जाएं उसको पहले ये बता देना, ये दोनों आंखें 2 पैग लगने के बाद खुलती हैं और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती हैं। इस हिंदू जाति की भी स्थिति यही है। महापुरुष आते चले गए, हमको जगाते चले गए, हम थोड़ी देर जगे फिर सो गए, फिर जगे फिर सो गए, फिर जगे फिर सो गए। जब जब हम पर संकट आया तब ईश्वर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, महापुरुष जगाने के लिए आते रहे, लेकिन हम जगे कहां? अरे कुंभकर्ण तो कहते हैं 6 महीने सोता था, हमारी नींद तो कभी खुल ही नहीं पा रही है। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी वैदिक संस्कृति का ह्रास हो गया, नास्तिक लोग छा गए, जैन और बौद्ध, इनको कम मत समझना आप लोग। आपके सारे मंदिर तोड़े उन लोगों ने। सारे पंडित लेखराम जी कहते हैं कि बौद्ध लोगों ने सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट किया। बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा इनका वो काम रहा है। वेदों के बारे में उन्होंने कहा कि त्रयो वेदस्य कर्ता रहे भंड धूर्त निशाचरा। जब इस देश में वो कन्या रोती है, कहती है किम करोमि को गच्छामि को वेदानुदर्शति मां चिंते बरारो भट्टोचार्य वस्तु भूतले, तब कुमारिल भट्ट ने जाकर के वेदों का उद्धार किया। और कुमारिल भट्ट के बाद में आदि गुरु शंकराचार्य है बंधुओं, लेकिन शंकराचार्य ने धर्म की पताका को डूबने से बचा लिया, आदि गुरु शंकराचार्य ने। लेकिन हम तो फिर सो गए। हमारा तो काम ही है थोड़ी देर जगना, उसके बाद एक पैग लग करके फिर आंख हमारी बंद। तब राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने कहा जब दोबारा से भारत जर्जरित हो गया, हम विदेशियों के गुलाम हो गए, मां भारती जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दी गई, जब आपका पूरा स्वाभिमान मार दिया गया, कुचल दिया गया, जब सब कुछ हमारा नष्ट हो गया, उस समय देखा हमारा हाल जब प्रभु जी से न गया, देखा हमारा हाल जब प्रभु जी से न गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तब परमपिता परमात्मा ने दयानंद जैसे ऋषि को हमारे कल्याण के लिए भेजा। लेकिन मान भावों, हमने उस ऋषि को क्या पुरस्कार दिया? उस ऋषि ने हमको जगाया और हम जब तक ऋषि मर नहीं गया तब तक उस पर प्रहार पर प्रहार करते रहे, हमले पर हमते करते रहे। लगभग 42-43 बार ऋषि दयानंद को मारने के, प्राण लेने के हमले किए गए ऋषि दयानंद पर। वो देवता दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन जब वो देवता दुनिया से जाने वाला था, ऋषि दयानंद को पता चल गया था कि अब मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है, तो ऋषि दयानंद ने सोचा कि मैंने जो इस धर्म की रक्षा के लिए, मेरे बाद ये धर्म संरक्षित रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे, जीवंत रहे, इसके लिए मुझे कुछ लोग तैयार करने चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने, महाराज ने आर्य समाज जैसी वाटिका लगाई एक। उस समय भारत के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को आर्य समाज से जोड़ा और उनके हाथ में इस धर्म ध्वजा को थमा करके ऋषि दयानंद गए। आर्यवाज आपको चिंतन करना है कि हम ऋषि के दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं? जो ऋषि दयानंद हमको जिम्मेदारी दे करके गए, जिस आर्य समाज के कंधों पर पूरा राष्ट्र का भार था, आज वो कंधे कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। आज लोगों के अंदर से ऋषि भक्ति, राष्ट्र भक्ति गायब होती चली जा रही है। हमारे आर्य समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ घुसपैठी आ गए हैं, जिनकी दृष्टि केवल प्रॉपर्टी पर है। बस उनको आर्य समाज की प्रॉपर्टी कब जाने। आर्य समाज लोगों ने केवल बारात घर बना करके डाल दिए। आर्य समाज लोगों ने केवल शादी के सर्टिफिकेट बना करके बस शादी हो रही है। बस कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के पास में थी, धन्यवाद, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास में थी, लेकिन हम भी कहीं डगमगा रहे हैं। अरे आर्य समाज हो गया तो हिंदू बचेगा कैसे? बचाओ। और ये पाप हमको लगेगा। याद रखिए, जिम्मेदारी हमारी है। जब किसी परिवार पर संकट आता है तो किसका दायित्व होता है संकट से परिवार को बचाने का? किसका दायित्व? उस परिवार में, उस घर में बंधने वाली भैंस को कोई चिंता नहीं होगी, है ना? भैंस को कोई चिंता नहीं है कि मेरी घर की छत गिरने वाली है। उस घर में रहने वाले कुत्ते को कोई चिंता नहीं है। उस घर में रहने वाले नौकर को कोई चिंता नहीं है। जो घर का मुखिया होता है उसकी रात की नींद गायब हो जाती है कि मेरा आशा न गिरने वाला है। हमने बलिदान दिया है, हमने खून दिया इस देश के लिए, इसलिए चिंता हमको है, आर्य समाज को है। ये देश दोबारा से फिर गुलामी के गड्ढे में जाने वाला है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को हम समझें। आप एक अलग जगाइए,
शांत मत बैठिए। ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती का ये अवसर है और हमको ये अवसर मिला है, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। हम और आप ऋषि दयानंद जी महाराज की जो है ना 3री जन्म जयंती नहीं देख पाएंगे, 300वीं नहीं देख पाएंगे, है ना। कौन जिएगा 100 साल, सबके पटाखे फूट लेंगे, ना मैं रहूंगा ना आप रहेंगे। तो अब हमको अवसर मिला है, इस अवसर को हमको हाथ से नहीं जाने देना है। अपने ऋषि को हम क्या समर्पित कर सकते हैं, आपको चिंतन करना है। ऋषि को आप क्या श्रद्धांजलि के रूप में दे सकते हैं। अरे 200वीं जयंती है, हम कम से कम 200 लोगों को वैदिक परंपरा से जोड़ सकते हैं। हम 200 जगह आर्य समाज की स्थापना कर सकते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। उस दिन मुझे भाई खारी जी ने बताया कि हमने ये काम किया है। यह है ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि। हम 200 हाथों तक ऋषि दयानंद जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पहुंचा सकते हैं। हम 200 गांवों में जाकर के प्रचार कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को फैला सकते हैं। केवल सुन करके ताली बजाने से बात बनने वाली नहीं है, हमको करना पड़ेगा। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, स्थिति बहुत डामाडोल है और हमारे योगी जी और मोदी जी ज्यादा दिन तक गद्दी पर रहने वाले नहीं है। षड्यंत्र बहुत भयानक चल रहा है। आपने यहां बहिष्कार किया उन दुष्ट लोगों का, आज राष्ट्रद्रोही लोग संसद की चौखट तक पहुंच गए। जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो सांसद बनकर के वहां तक प्रवेश कर चुके हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग। आपका राष्ट्र कहां से सुरक्षित है बताओ। रावण जैसे लोग जो आपके हिंदू धर्म को समाप्त करने वाले, वो लोग निर्दलीय निर्वाचित होकर के संसद तक पहुंच रहे हैं। इसलिए जो सुबह चर्चा चल रही थी ना कि भारत कहां रह गया, अरे मानचित्र में जो बोलता वो नहीं देश भारत है, और भू पर नहीं दिलों में ही अब कहीं देश भारत है। इस भारत में भारत के गद्दार घुस गए हैं, इसमें भारत को आग लगाने वाले लोग रह रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये भारत की यूनिवर्सिटियों में नारे लगाए जा रहे हैं। आपका देश सुरक्षित कहां है आप बताइए। इसलिए राष्ट्रवाद की प्रचंड अग्नि हमको अपने हृदय में जलानी होगी, और वो प्रचंड अग्नि केवल ऋषि दयानंद के चिंतन से जल सकती है, और कोई उपाय हमारे पास में नहीं है। इसलिए हम सभी जुड़ेंगे, एक होंगे, आपस की छोटी मोटी राजनीति को दूर करेंगे। राष्ट्र पर संकट है तो सभी एक हो जाएं। वो मैं कहावत कहा करता हूं कि जब एक चिड़िया पेड़ पर एक पक्षी का आशियाना था, और आज वो पेड़ धूं धूं करके जल रहा था, लेकिन वो विवश होकर के उस पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी, सहम रही थी। पथिक ने कहा, रे पागल तू क्या कर रही है, उड़ जा उड़ जा, आग लगी है भयंकर, जल जाएगी मर जाएगी, तू उड़ती क्यों नहीं है। वो कहता है, आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे हैं पात, अरे क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पंख भगवान ने दिए, तुम जानबूझ कर मर रहे हो। उस वो पक्षी बेजुबान, लेकिन उसके अंदर देखो भक्ति थी। वो कहता, फल खाए वृक्ष के गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही, हम जले इसी के साथ। जब मेरे देश में आग लगा रही है तो हम भी इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम कभी भी पीछे ना हटें, हम सभी राष्ट्रभक्त बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात को ध्यान से सुना। मैं फिर दोबारा से आर्य परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।